व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जीके का फ्री रिवीजन क्लासेस फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। ऑलराइट, तो हमने ऑलरेडी हमने स्टार्ट करा है टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम जम्मू कश्मीर हेरिटेज एंड कल्चर वाले पोर्शन में से। ऑलरेडी इसकी 2 वीडियोस और लार्ज एन के जीके की वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सभी को एक चीज़ और बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप इस 7006332724 पे मैसेज करके आप हमारा फ्री ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक जैन के हेरिटेज एंड कल्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन, पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी में 1970s में फॉर किनको दिया गया फॉर नीला अंबर काले बादल शॉर्ट स्टोरीज के लिए। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि नीला अंबर काले बादल ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, डोगरी शॉर्ट स्टोरी थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इसके लिए पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1970s में किनको दिया गया। तो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर है दैट इज नरेंद्र खजूरिया। क्या आंसर है? नरेंद्र खजूरिया। ओके, ऑप्शन है नरेंद्र खजूरिया। और वहीं पे अगर हम बात करें 1970s के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। उसके बाद 1971 में मेरी कविता मेरे गीत जो कि लिखी थी पद्मा सचदेवा ने, उनको मिला। उसके बाद 72 में फुल बिना डाली ये लिखी थी बेसिकली शिवत वकील ने। उसके बाद 1974 में दूध लहू जहर ये लिखी थी। ठीक है, और ये वो मतलब 1970s में नीला अंबर काले बादल के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। उसके बाद 71 में मेरी कविता मेरे गीत सचदेवा को दिया गया। उसके बाद 72 में फुल बिना काले बादल इनको प्रोवाइड किया गया। ऑलराइट, तो मतलब एक क्वेश्चन में ही आपके 3-4 क्वेश्चन जो है वो निकल गए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछा गया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है कि सुराही शेप्ड अर्थन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए। ठीक है, आपको बेसिकली बताना, ये जो आप फोटो में देख रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, आपको बेसिकली बताना है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है। इसका नाम है तुम्बक नारी। ठीक है, क्या आंसर है इसका? तुम्बक नारी। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इमेज में इस तरह की मतलब तुम्बक नारी जो है बेसिकली वो सिंगिंग पर्पस के लिए इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है सभी कश्मीरी फंक्शंस के लिए, स्पेशली वेडिंग्स पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि कौन से ऐसे रिनाउंड पोइट हैं जिन्हें जॉन कीट ऑफ कश्मीर जो है वो बोला जाता है। जॉन कीट ऑफ कश्मीर नाम से जिनको जाना जाता है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने नुंदरेशी, दीनानाथ, नदीम, गुलाम अहमद महजूर या रसूल मीर। तो इसका जो आंसर है दैट इज रसूल मीर। क्या आंसर है? रसूल मीर। ठीक है, रसूल मीर बेसिकली मोस्ट सेलिब्रेटेड कश्मीरी पॉइंट थे और पॉपुलरली इनको जॉन कीट ऑफ कश्मीर बोला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं पहले बता दूं। ओके, और यही पर्सन थे जो लीडिंग रोमांटिक पॉइंट थे, आप लोग कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में, जो 19th सेंचुरी में बेसिकली रहते थे। ठीक है, 19th सेंचुरीज में लिखी थी इन्होंने पॉइंट्स। फोटो आप देख सकते हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में पूछा है, इसमें भी बेसिकली एक ये जो आप पिक देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, इस बनावट को एक्सप्लेन किया गया है। लिखा है कि कौन सी डोर या विंडो की मेकिंग होती है जिसमें वेंटिलेशर्स, अब देख रहे हैं ना बीच में ये हवा आने की जगह, वाई फिलिंग दैम विद नेटेड लेटिस, मतलब ये नेट की तरह ये मतलब इस पर छापी गई है। विंडो लगा लो या इसको डोर लगा लो। ओके, आपको बेसिकली बताना है ये कौन सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पंचराकरी। ठीक है, पंचराकरी। और ये बेसिकली आउट ऑफ स्क्रीन है जो वुडन स्ट्रिप की शेप में बनाया जाता है। तो इन शॉर्ट मतलब इस पिक्चर को देखिए, इसका नाम जो है दैट इज पंचराकरी। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने पूछा गया है कि सॉर्केस्ट्रिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग जो है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है लाडी शाह। क्या आंसर है? लाडी शाह।
ओके, लाडी शाह इसका आंसर। लाडी शाह की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, ये स्टोरी टेलिंग म्यूजिक, मतलब जिस तरह से आजकल रैप करते हैं ना, ये सेम वैसे ही होता था। और इसका ओरिजिनल जम्मू कश्मीर से हुआ है इसकी रूटिंग। ओके, और ये बेसिकली क्या होता था, ट्रेडिशनली जैसे ह्यूमर्स फोक सिंगिंग होता है ना, उस तरह से इसको मतलब गाया जाता था, मतलब एक स्टायर फॉर्म में लोग गाते थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज हिदायत कौल भारती, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 में दिया गया कश्मीरी लैंग्वेज में। आपको पूछा गया है कि कौन सी शॉर्ट स्टोरी के लिए उनको, कौन सी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 कश्मीरी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज तिलिस्मे खाना बदोश के लिए उनको दिया गया। ठीक है, क्लियर है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑब्वियसली 2020 में इनको दिया गया कश्मीरी लैंग्वेज पे। लेट हृदय कौल भारती को, उनकी बुक जो थी, इन भारती जी को उनकी बुक थी तिलिस्मे खाना बदोश। ये शॉर्ट स्टोरीज थी और ये बेसिकली हिज वाइफ रिसीव द अवार्ड ऑन हिज बिहाफ, मतलब उनकी वाइफ है बेसिकली जो उनके बिहाफ पे लिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि सुधमहादेव श्राइन जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो आप सभी जानते हैं दैट इज उधमपुर। ओके, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, और उधमपुर सिचुएटेड इन द चनैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर, चनैनी तहसील ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चनैनी में आई है आपका सुधमहादेव टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर को ही क्वेश्चन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है और आपको बेसिकली पूछा गया है कि कौन सी डांस फॉर्म है। चलिए आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताता है। लिखा है कि परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक ऐसा डांस जो परफॉर्म किया जाता है ग्रुप ऑफ विमेंस द्वारा, विमेंस, जिसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस खड़े होते हैं। एंड उसका जो नोटेबल फीचर है इस डांस का वो ये कि उनका जो फुटवर्क होता है डांसर का, वो दैट इज सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है इस डांस फॉर्म को। तो इसका जो आंसर है दैट इज रूफ। क्या आंसर है? रूफ। ओके, तो ये बेसिकली आप सभी जानते हैं, इट्स क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल फोक डांस है। ठीक है, कश्मीर का फोक डांस है ये। और किस तरह से मैंने आप सभी को बता दिया, ये लड़कियां देखो एक दूसरे के साथ स्टैंडिंग में है, उस तरह नाच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि मेरी कविता मेरे गीत, ठीक है, ये एक पोइम थी, माई पोइम माई सॉन्ग, ये इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया 1971 में। बताइए मेरी कविता मेरे गीत जो हैं ये मतलब ये किन के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आंसर है पद्मा सचदेव। ठीक है, आप लोग पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। पद्मा सचदेव के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल से 1940 से लेकर 4 अगस्त 2021 में इनकी डेथ हुई थी। तो पता रहे ये इंडियन पोइट थे और नॉवलिस्ट थे। एंड ये शी वॉज द फर्स्ट मॉडर्न वीमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज, तो क्या आंसर आएगा? पद्मा सचदेवा। ओके, बहुत सारी इनकी बुक्स थी डोगरी हिंदी में। और उसके बाद इनकी एक कलेक्शन थी जिसमें मेरी कविता मेरे गीत, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो था 1971 में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्रो डांस है, जो मतलब क्रो डांस है, ये मतलब ज़्यादातर किस रीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसका बिना दिमाग लगाए आप लोग जान सकते हैं, इसका आंसर है जम्मू। ठीक है, जम्मू में यूज़ किया, मतलब कौवे वाला डांस नहीं होता, वो वाला क्रो डांस जो है मोस्टली पॉपुलर है डुग्गर रीजन में। और ये फोक डांस जो है हमारे जम्मू रीजन का है। और फोक वहीं पे अगर हम बात करें तो कुड डांस हो गया, छज्जा डांस हो गया, क्रो डांस हो गया, डोगरी बंगरा, ये सारे के सारे जम्मू रीजन के फोक डांस फॉर्म है। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।